नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे एकता में बल कहानी। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। किसान बहुत ही मेहनती था। यही कारण था कि उसके सभी पुत्र भी अपने हर काम को पूरी मेहनत ईमानदारी से किया करता था। लेकिन परेशानी यह थी कि किसान के सभी पुत्रों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो सभी छोटी छोटी बात पर आपस में लड़ते झगड़ते थे। अपने पुत्रों के इस झगड़े को लेकर किसान बहुत परेशान रहता था। किसान ने कई बार अपने पुत्रों को इस बात के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बातों का चारों भाई पर कोई असर नहीं होता था। धीरे धीरे किसान बूढ़ा हो चला, लेकिन उसके पुत्र के आपसी झगड़ों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में एक दिन किसान ने एक तकरीब निकाली और पुत्रों के झगड़े की इस आदत को दूर करने का मन बनाया। उसने अपने सभी पुत्रों को आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। किसान की आवाज़ सुनते ही सभी पुत्र अपने पिता के पास पहुंच गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता ने उन सभी को एक साथ क्यों बुलाया है। सभी ने पिता से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। किसान बोला, आज मैं तुम सभी को एक काम देने जा रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। सभी पुत्रों ने एक सुर में कहा, पिताजी, आप जो काम देना चाहते हैं दीजिए, हम उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। बच्चों के मुंह से यह बात सुनकर किसान ने अपने बड़े बेटे से कहा, जाओ और बाहर से कुछ लकड़ियां उठा कर लाओ। किसान ने अपने दूसरे बेटे से एक रस्सी लाने को कहा। पिता के बोलते ही बड़ा बेटा लकड़ियां लाने चला गया और दूसरा बेटा रस्सी लाने के लिए बाहर की ओर दौड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे वापस आ गए और पिता को लकड़ियां और रस्सी दे दी। अब किसान ने अपने बेटों को बोला कि इन सभी लकड़ियों को रस्सी से बांधकर उनका गट्टर बना दे। पिता के इस आदेश का पालन करते हुए बड़े बेटे ने सभी लकड़ियों को आपस में बांधकर गट्टर बना दिया। गट्टर तैयार होने के बाद बड़े बेटे ने किसान से पूछा, पिताजी, अब हमें क्या करना है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, अब आपको इस लकड़ी के गट्टर को 2 भागों में अपने बल से तोड़ना है। पिता की यह बात सुनकर बड़ा बेटा बोला, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं इसे मिनटों में कर दूंगा। दूसरे नंबर का बेटा बोला, इसमें क्या है, यह काम तो आसानी से हो जाएगा। तीसरे नंबर का बेटा बोला, यह तो मेरे सिवा कोई नहीं कर पाएगा। चौथा बेटा बोला, यह तुम में से किसी के भी बस का नहीं है, मैं तुम सब में से सब बलवान हूँ, मेरे सिवा यह काम और कोई नहीं कर सकता। फिर क्या था, अपनी बातों को साबित करने में सभी जुट गए और एक बार फिर चारों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। किसान बोला, बच्चों, मैंने तुम सबको यहाँ झगड़ा करने नहीं बुलाया है, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। इसलिए झगड़ा बंद करो और लकड़ी के इस गट्टर को तोड़ कर दिखाओ। सभी को इस काम के लिए बारी बारी मौका दिया जाएगा। यह कहते हुए किसान ने सबसे पहले लकड़ी के गट्टर को अपने सबसे बड़े बेटे के हाथ में थमा दिया। बड़े बेटे ने गट्टर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे तोड़ पाने में असफल रहा। असफल होने के बाद बड़े बेटे ने तुरंत नंबर के
2 नंबर के बेटे को वह लकड़ी का गट्टर थमाते हुए कहा कि भाई मैंने प्रयास कर लिया है, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ही कोशिश करके देख लो। इस बार लकड़ी का गट्टर दूसरे बेटे के हाथ में था। उसने भी इस गट्टर को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन लकड़ी का गट्टर नहीं टूटा। असफल होने के बाद उसने लकड़ी के गट्टर को तीसरे नंबर के बेटे को दे दिया और कहा, यह काम बहुत कठिन है, तुम भी कोशिश कर लो। इस बार तीसरे नंबर के बेटे ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लकड़ी का गट्टर बहुत मोटा था। इस कारण अधिक बल लगाने पर भी वह उसे तोड़ नहीं पा रहा था। काफ़ी मेहनत करने के बाद जब उससे भी यह नहीं हुआ तो अंत में उसने लकड़ी के गट्टर को सबसे छोटे बेटे के हाथ में थमा दिया। अब छोटे बेटे की बारी थी अपनी ताकत आजमाने की। उसने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह भी सभी भाइयों की तरह उस लकड़ी के गट्टर को तोड़ पाने में सफल नहीं हुआ। अंत में हार कर उसने लकड़ी के गट्टर को ज़मीन पर पटक दिया और बोला, पिताजी यह काम संभव नहीं है। किसान मुस्कुराया और बोला, बच्चों अब आप इस गट्टर को खोलकर इसकी लकड़ियों को अलग अलग लो और फिर उसे तोड़ने का प्रयास करो। चारों भाइयों ने ऐसा ही किया। इस बार सभी ने एक एक लकड़ी अपने हाथों में ली और आसानी से उसे तोड़ दिया। किसान बोला, बच्चों आप चारों भी इन्हीं लकड़ियों के समान हो। जब तक इन लकड़ियों की तरह साथ रहोगे तब तक कोई भी तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन अगर तुम लोग लड़ते झगड़ते रहोगे तो इन अकेली लकड़ियों की तरह आसानी से टूट जाओगे। किसान की यह बात सुनकर अब सभी बच्चों को समझ में आ गया था कि पिता उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। सभी पुत्रों ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि जीवन में फिर दोबारा कभी वे आपस में नहीं झगड़ेंगे।